नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नए गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस नए गाइडलाइन को हमें 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपको फॉलो करना है। इस नए गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के एहतियात बरते जाएंगे और साथ ही साथ किसी भी सभा या आयोजन में 200 से ज्यादा लोग को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। और क्या कुछ है इस आगे गाइडलाइन में, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन में भी सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल आदि को लेकर पाबंदियां जारी है। सिनेमा हॉल अभी 50% दर्शक क्षमता के साथ ही चलेंगे। स्विमिंग पूलों का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए हो सकता है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, खेल के हो, मनोरंजन हो या शैक्षणिक हो, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। राज्य सरकार चाहे तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम करके सीमित कर सकती है। गौरतलब है कि बुधवार से शुरू हुए 10 दिन के इस शादी सीजन में बिहार में 75,000 के पार शादियां होनी हैं। आपको बता दें कि पहली जो दिशा निर्देश 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लागू होंगे, उसमें यह है कि कार्यक्रम चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सिर्फ 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सिनेमा हॉल अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। स्विमिंग पूलों का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अभी सभी एहतियातों को पालन करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासकों की होगी। जहां साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर रहेगा, वहां दफ्तर, फैक्ट्रियां, दुकानों में काम के घंटे अलग अलग समय पर करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर देश की दूसरे राज्य की तुलना में काफी कम है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना सैंपल जांच की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। बुधवार को 13,17,443 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 763 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि राज्य की रिकवरी दर में थोड़ी कमी आई है। यह 97% से कम होकर 97.13% हो गई है। राज्य में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 2,32,460 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या 2,25,797 हो गई है। अभी तक कोरोना ने राज्य के 1237 लोगों की जिंदगी ली है। पिछले 24 घंटे में 4 संक्रमितों की मौत भी हुई है। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना मामले को देखकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन को जारी किया गया है, जिसे 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक फॉलो करना है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी आई है। लगातार जो कोरोना के टेस्ट है उसमें भी वृद्धि की गई है, लेकिन फिर भी 763 सैंपल ही पॉजिटिव आए हैं कल की अगर बात करें। और अब इसके साथ साथ सरकार की तरफ से एक नई जो पहल की गई है वो ये है कि पहले जो RT-PCR टेस्ट होते थे वो 12,000 होते थे एक दिन में, लेकिन अब उससे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस दी गई है। जो कुछ भी पहले फॉलो हो रहा था वो सेम चीज़ अभी भी की जाएगी। सिनेमा हॉल की बात करें या फिर स्विमिंग पूल की बात करें, साथ ही साथ आयोजनों की अगर बात करें तो 200 से ज़्यादा लोग कहीं भी किसी भी तरह के आयोजन में शामिल नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में अभी दिसंबर तक में करीब 75,000 शादियां होनी हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार और भी कई सारी गाइडलाइन दी है कि शादियों में किस तरीके से आपको शामिल होना है। 200 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है और भी जो एरिया पर स्क्वायर जो लोगों का शामिल होना होगा उसे भी बताया गया है। तो ये तमाम एहतियात अब सरकार की ओर से बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राजधानी में एक खास अभियान की भी शुरुआत की गई है कि अगर आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं तो आपको 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए न्यूज़ फॉर नेशन भी अपील करता है कि ठंड है और कोरोना दस्तक दे सकती है और इसके मामले भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप एहतियात बरतें, घर में रहें और बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।